Good morning, students. The screen is visible better? हाँ, मनदीप, नेहा, सिद्धार्थ. Yes, ma'am. Okay. In the last class, we were in between of the smart grid and smart grid domain. Means अपन क्या पढ़ रहे थे? Energy integration. So basically, integration is nothing but interconnection of a number of generating station and substations. So in that, I explained you what is a smart grid. Smart grid domain में ये इतने पर्टिकुलर कंसिस्ट ऑफ होते हैं. अब तुम्हारे कंज्यूमर है, मार्केट है, सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेशन, बल्क जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, इस डोमेन को किस तरह से कनेक्ट किया था, दैट वी लुक आफ्टर. ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे एंड वी वर नियर बाय टू दिस. और ये मैंने ज़रूर बताया था कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो तुम्हारा है कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नथिंग बट लिंक बिटवीन टू अनसिंक्रोनाइज एसी पावर सिस्टम. And the configuration which is possible are monopole and earth return, monopole and metallic return, symmetrical mono, and bipolar, back-to-back, multi-terminal system and drive. Fine. So advantage of HVDC जो है ये तुम्हें मैंने कल लिखवा दिए थे. DC to DC conversion at generating and क्यों जरूरी है? क्योंकि particularly हमारा जो है ये जो each slide you are looking after, this could come as a short question type of क्वेश्चन इन योर RTO एग्जामिनेशन. ठीक है. DC to DC कन्वर्जन एंड जनरेटिंग एंड का ये सर्किट मैंने तुम्हें कहा था ये इंपॉर्टेंट है. हाउ बूस्ट कन्वर्टर इज गोइंग टू यूज फॉर द DC to DC कन्वर्जन, इन दैट यू कैन यूटिलाइज दिस. ठीक है. यहाँ तुम्हारा इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये डायोड हो गया. फाइन. वी वर हियर, आई टोल्ड यू, यहाँ से तुम्हें लिखना है डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट जो यूज होते हैं हमारे इस स्मार्ट ग्रिड में. वो है बूस्ट कन्वर्टर, प्लीज राइट डाउन. फैक्ट कंट्रोलर, फैक्ट इज योर फ्लेक्सिबल, F स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबल, AC, T स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन. तो फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन कंट्रोलर, ये इसका पूरा नाम. ठीक है. स्टेटकॉम, STATCOM, SSSC, UPFC, that is Unified Power Flow Controller, IEEE 300 बस सिस्टम्स, फेज शिफ्ट ट्रांसफॉर्मर, ये सारे इसमें चाहिए रहते हैं. ठीक है. UPSC नहीं है, UPF है, दैट इज अ यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर. दीज आर द मेनली डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट विच इज गोइंग टू बी यूज्ड. जल्दी लिखो. आज अपना हो जाएगा कंटेंट मेरे ख्याल से. इसके अलावा सिर्फ एनर्जी मैट्रिक्स बचा है. सो आई विल जस्ट ट्राई टू कंप्लीट. फिर भी तुम्हें कोई भी डाउट या कुछ हो एंड इफ यू नीड वन मोर क्लास यू कैन टेल मी. और अब जैसे कॉलेज भी कल से ओपन है, मतलब फैकल्टीज को तो नहीं जाना है, प्रोफेसर्स एंड ऑल को, बट टेक्निकल असिस्टेंट टू ऑल अदर क्लैरिकल स्टाफ विल, मतलब 50% स्ट्रेंथ में. तो वेरी सुन, मतलब जून के एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक मान लो तुम लोग कि हो जाएगा. और तुम्हारी सबकी जो एज है उस वो 18+ ही है. सबको फर्स्ट डोज लग गया होगा या लगने वाला होगा, जो भी है. So parallelly need to be prepared ना. When you complete, please let me know. सेकेंड मिड टर्म नेक्स्ट वीक के आसपास, या देखो 15 जून के आसपास कह रहे हैं सर. टाइम टेबल नहीं बना. लिख लिया बेटा. यस आंचल, वंदना, मनदीप. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अब कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं स्मार्ट ग्रिड सिस्टम में, तो उसमें हमें इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ 300 MB पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर स्पीड, डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड होना चाहिए। सी मैंने नाम लिखा दिए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को मिल जाएगा किसी भी ई बुक वगैरह में सर्च करोगे। ये मैं अब मतलब इतना थोड़ा डिटेलिंग में तुम चले जाना, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी में इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ दिस मच डेटा ट्रांसफर स्पीड, डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड होता है, पावर लाइन कैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन, दैट इज PLCC, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। वाईफाई का जो हमें स्टैंडर्ड चाहिए वो IEEE स्टैंडर्ड 802.11, वाईमैक्स का जो चाहिए वो 802.16 एंड WWAN WAN का जो स्टैंडर्ड चाहिए रहता है वो 802.15 चाहिए रहता है। और रेमेडियल एक्शन स्कीम्स जो है इसमें यूज होती है, दैट इज कॉल्ड RAS, ठीक है। ये नाम लिख लो तुम लोग। ये है कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी फॉर योर एनर्जी इंटीग्रेशंस। मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट नोट आने के चांसेस रहते हैं, बट अगर सब क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं, व्हाट आर द कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ योर लाइक एनर्जी इंटीग्रेशन, what are the devices and equipments, what is boost converter, how boost converter is going to use in your DC to DC conversion, तो ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आउट ऑफ कोर्स है, इट इज इन कोर्स। यही टेक्सटाइल में इल्यूजन आया था बच्चों को कि एनर्जी मैनेजमेंट में प्योरली इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ऑल, सो वी डोंट वांट टू टेक दिस एज ए इलेक्टिव। फिर क्या हुआ मेरे को नहीं पता है, बीच में मेरे पास भी 2-3 बच्चों का फोन आया था। तो ये इट इज नॉट एग्जैक्टली दिस इज अ जनरलाइज सब्जेक्ट, बट जब भी एनर्जी मैनेजमेंट की बात होती है 80% इट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक। जैसे तुम लोगों ने देखा वेदर इट इज in the terms of domestic energy management, building energy management, industrial energy management, everywhere we are discussing for the electricity management. So that is a very important, or I must say very good elective which you chose. Last sem में भी जो हमारा sustainable engineering था वो research point of view से it was fantastic, and this was as a electronic student I feel this open elective is very good, ठीक है। तो ये अगर एक्सप्लेनेशन को भी आया तो इसका एक्सप्लेन तुम्हें करना आना चाहिए। फाइन, ये लिख लिए थे क्या बेटा मनदीप? इसके सब पार्ट में यही है कि ये डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट यूज होते हैं, इनके डिफिनेशन और डिटेलिंग तुम लिख लेना। बूस्ट कन्वर्टर तो मैंने बता दी, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटीज में ये सारे वाईफाई वाईमैक्स जो भी यूज होते हैं वो ये है। मीटरिंग एंड सुपरविजन की जहां तक बात आती है, क्योंकि फाइनली तुम एनर्जी कैसे मैनेज करोगे या स्मार्ट ग्रिड है कि नहीं मेरा, वो किससे पता चलता है? इंडिविजुअल होम में हमारे मीटर लगे रहते हैं, सो दैट इज अ मीटरिंग एंड सुपरविजन। इंडिविजुअल होम में मीटर्स लगे हैं, फिर ये जाके ग्रिड में कनेक्ट हो रहे हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ योर सुपरविजन। सो इन केस ऑफ HVDC इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज CT एंड PTs डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं 3 phase full converters आर रिक्वायर्ड बिफोर CT एंड PT, ठीक है। and particularly in this way master relay है, supervision relay है, tripped relays है, ये accordingly use होते हैं। फाइन, और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की जहां तक बात आती है और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की, सो दैट इज टू बी यूज्ड इन ग्रिड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें लिख लो जो सुपरविजन के लिए तुम यूज कर रहे हो, वो है मास्टर सुपरविजन रिले एंड ट्रिप रिलेज, ठीक है। सेकेंडली जो मीटरिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल सिस्टम, दैट इज टू बी यूज्ड इन ग्रिड मैनेजमेंट। इंटरपोलरिटी ऑफ स्मार्ट ग्रिड भी होती है इसमें। दो लाइन लिखनी है, जो तुम्हारे सुपरविजन के लिए कौन से रिले यूज हो रहे हैं वो लिख लो, और ये जो EMS और DCS है डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम, वो ग्रिड मैनेजमेंट के अंदर है।
CT is a current transmission and this is a power transmission. ओके बेटा, अब लिख लिया था ना? मेनली तो ये फोर्थ पॉइंट लिखना था. फाइन. इंटरपोलरिटी और स्मार्ट ग्रिड जो रहती है, तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं AMI. दैट मैं तुम्हें मेन की पॉइंट्स बता रही हूँ. थोड़ा जैसे मैंने तो वैसे मोर देन सफिशिएंट तुम्हें डिस्कस किया है, फिर भी थोड़ी थोड़ी और ऐड करना इन योर RTU एग्जाम. ठीक है. इंटरपोलरिटी के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज AMI, दैट इज एडवांस मीटरिंग सिस्टम. So interfacing with a advanced metering system is going to be there. Interfacing with the transportation के लिए. Future extension for interfacing with the transportation रहता है ये. तो interpolarity क्यों जरूरी है? Future extension के लिए. और इसमें हम जो यूज करते हैं वो टेक्निक होती है एडवांस मीटरिंग सिस्टम. ठीक है. That's it for this. एक और पॉइंट मैं तुम्हें लिखवाना चाह रही थी स्मार्ट ग्रिड का, ये रहा. इज इट फाइन? अभी तक हमने जो पढ़ा व्हाट वी मीन बाय स्मार्ट ग्रिड एंड स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशंस, उसमें कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटीज के लिए हम क्या ले रहे हैं, और ये इंटरपोलर. लास्ट इसको कंक्लूड हम इस तरह से कर सकते हैं कि स्मार्ट ग्रिड जो है, वो टेक्निक्स जो हम यूज कर रहे हैं स्मार्ट ग्रिड में, वो क्या क्या गोल अकम्प्लिश करती है. So what are the goals get accomplished by the smart grid system? Make the grid more robust and optimized for improved operation and quality indices while minimizing electrical losses. Improve connection in areas with the renewable sources. Develop decentralized generating architecture. Improve integration of intermittent generation resource. Further, it is going to develop the power market. Promote the active management of demand, allow incorporation of electric vehicle. This is going to be there. फिर ग्लोबल स्मार्ट ग्रिड कंसेप्ट की हम बात जब करते हैं तो वो इस तरह से आता है कि स्मार्टली मैनेज्ड DERs में होते हैं और प्रोज्यूमर्स होते हैं, स्मार्ट मीटर्स होते हैं, इनर स्मार्ट ग्रिड्स होते हैं. जैसे ये घर बने हुए हैं, ये तुम्हारी वाइंड एनर्जी है. इस तरह से यहाँ पे सेंट्रल पावर प्लांट है, ये ऑफिसेज हैं, ये हाउसेज बने हुए हैं, ये वर्चुअल पावर प्लांट हमने बना के रखा और ये एनर्जी स्टोर हो रही है. ठीक है. इनर स्मार्ट ग्रिड जो रहती है वो 3 टाइप्स की होती है. दैट इज वर्चुअल पावर प्लांट, माइक्रो ग्रिड एंड सेल्स. इसके लिए मैंने ये स्लाइड्स खोली थी कि ग्लोबल स्मार्ट ग्रिड कंसेप्ट जो है वो 4 चीजों से कंसिस्ट होता है. प्लीज राइट डाउन. Smartly managed DERs, distributed energy resources, prosumers, smart meters, and fourth one is a inner smart grid. Inner smart grid further 3 parts में divide है. ये तुम्हें मेरे को थोड़ा explain करना है. That is microgrids, cell and virtual power. Please write down first. लिख लिया बेटा? Yes, miss. स्मार्ट ग्रिड अप्रोचेस में स्मार्ट ग्रिड कह लो या इनर स्मार्ट ग्रिड अप्रोच जो है, ये मैं जरूर कहूंगी तुम लिख लो. ये जो इसका कोर पार्ट जो है दैट इज इम्पोर्टेंट. एक होता है तुम्हारा स्मार्ट ग्रिड अप्रोच में माइक्रो ग्रिड, वर्चुअल पावर प्लांट, सेल आर्किटेक्चर. माइक्रो ग्रिड क्या है? बेसिकली
It is a low voltage distribution system with a distributed generation resources and storage devices. The microgrid may be operated either on the island or connected to the grid. Operation of its component that can be provide overall benefit to the system. Virtual power plant में this is a flexible representation of portfolios of aggregated DERs. ठीक है, and VPP जो रहता है basically it is not the clusters or the capabilities capacity for the many diverse DERs, but also it creates a unique operating profile of the set of characteristics that define the each DER and interpolates the spatial restrictions. इसका बस फर्स्ट पॉइंट लिखो. और सेल आर्किटेक्चर में क्या होगा तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड इक्विप्ड रहती है that is going to be with the controller which incorporate the communication network with all of the we can say distributed generation units and local users as well as the substation switching synchronization. ठीक है, बैरियर्स और ये नहीं, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर माइक्रोग्रिड या वीपीपी वर्चुअल इस तरह से कुछ आ रहा है तो ये तुम आंसरेबल रहो, वर्चुअल पावर प्लांट. ये लिख लो, इसके बाद अपन मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. क्या अभी
हो गया क्या बेटा? यस मैम। That's it for this. बेसिकली तुम्हारा जो एनर्जी इंटीग्रेशन है वो मेन कोर टॉपिक उसका जो है वो स्मार्ट ग्रिड ही है। कुछ बैरियर्स भी आते हैं जैसे रेगुलरिटी लॉसेस है, असेस टू फाउंड है, ये इतना नहीं है। मेन तो उसको एक्सप्लेन तुम अगर कर पाओ किस तरह से क्या होता है वो ठीक है ना। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इतना डिटेल में तुम्हें एनर्जी मैनेजमेंट में नहीं आएगा। माइक्रोग्रिड टाइपोलॉजी किस तरह से होती है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ले लो कि माइक्रोग्रिड ये है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है, वोल्टेज टाइप है, इंस्टॉलेशन। इतना डिटेल में नहीं आना चाहिए इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, बट तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए इसका फोटो ले लो, ठीक है। चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर लास्ट यूनिट्स लास्ट टॉपिक, दैट इज एनर्जी मैट्रिक्स। एनर्जी मैट्रिक्स पे मैंने काफी ज्यादा देखा। बट ऐसे कुछ ऐसे बहुत यूटिलाइज डेटा नहीं मिला। इसमें ये लिख सकते हैं, मैट्रिक्स एनर्जी बेसिकली कुछ नहीं है, एक जनरलाइजेशन है ग्राफ एनर्जी का, दैट विल कंसीडर मैट्राइजेस विद अ नॉन जीरो। बेसिकली एनर्जी मैट्रिक्स के लिए जो यूज होता है वो होती है तुम्हारी जेड मैट्रिक्स, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट बताऊंगी। उससे पहले ये जो ग्राफ होता है एनर्जी ग्राफ, ये लिख लो ये क्या होता है, और फिर मैट्रिक्स एनर्जी, देन हम जेड मैट्रिक्स पे जाएंगे। इसका भी तुम्हें बस एज अ शॉर्ट नोट अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये क्या है। फाइन। So energy of a simple graph will be sum of absolute value of its adjacent matrix. That is energy G is summation of lambda. ठीक है, ये तो बेस्ट सिंपल रहेगा। मैट्रिक्स को लिख लो तुम। एक जनरलाइज ग्राफ एनर्जी जो रहती है, इट इज अ जनरल मैट्रिक्स एनर्जी इज अ जनरलाइजेशन ऑफ एनर्जी ग्राफ विच कंसीडर matrices with a non-zero diagonal entries. लाइक फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, अगर मैं एनर्जी को डिफाइन करती हूँ एज अ मैट्रिक्स टर्म में, सो एनर्जी m, दैट इज अ मैट्रिक्स एनर्जी, इज समेशन ऑफ लैम्डा i माइनस म्यू। यहाँ जैसे समेशन ऑफ लैम्डा हो रहा है, मतलब एनर्जी ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एनर्जी इज नथिंग बट लैम्डा i का समेशन है, इसी में हम माइनस म्यू कर देते हैं। सो दैट इज माई मैट्रिक्स एनर्जी। पहले लिख लो ग्राफ एनर्जी, एनर्जी जी इज समेशन ऑफ लैम्डा, ठीक है। lambda is your eigenvalue. Lambda I means ith eigenvalue. So
मैट्रिक्स एनर्जी क्या होगा, समेशन ऑफ लैम्डा आई माइनस म्यू, एन क्रॉस एन अगर मैं ले रही हूं तो। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो और इसमें इसके बाद डायरेक्ट अपन इसके नेक्स्ट उसको देखते हैं। Z matrix. This is a way to represent the system built of an atom. Z matrix is known as an internal coordinate representation, and it provides a description of each atom in a molecules in terms of the atomic number, bound length, bound angle, and other angle. बहुत ही हायर, मतलब ये क्या है, ये वाला जो टॉपिक है एनर्जी मैट्रिक्स, ये रिसर्च लेवल पे बच्चे, ये जो मैं दिखा भी रही हूँ तुम्हें, ये किसी का रिसर्च वर्क है, जेड मैट्रिक्स कार्टेशियन प्रोग्राम्स, और ये इन्होंने जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का डेटा लेके स्मार्ट ग्रिड से और फिर किया हुआ। मैं चाह रही हूँ तुम इतने नहीं, ये देखो फिर तुम्हारी श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई जो तुमने नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं पढ़ी थी वो है। तुम्हें मैं सिंपल वे में ये बता, मेरे ख्याल से तुम इस तरह से करना, आई जस्ट गाइड यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हें एनर्जी मैट्रिक्स आता भी है तो व्हाट वी मीन बाय ग्राफ एनर्जी, उसको थोड़ा लिटिल बिट एक्सप्लेन कर देना कि ईगन वैल्यूज है, अगर मैं 4x4 का ले रही हूँ एक मैट्रिक्स तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करूंगी। मैट्रिक्स एनर्जी इज नथिंग बट जो मेरी ईगन वैल्यूज को माइनस में माइक्रो से कर देती हूँ, तो दैट इज माई मैट्रिक्स एनर्जी। अब हाउ माई एनर्जी इज डिफरेंट देन द रैंक, ये थोड़ा एलोबरेट कर देना इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर ये तुम्हारा जो जेड मैट्रिक्स आ रहा है, ये तुम्हें बताना कि इट इज अ वे टू शो द सिस्टम बिल्ट ऑफ एटम्स। और जेड मैट्रिक्स जो बेसिकली यूज होती है वो एनर्जी में, पावर सप्लाई में यूज होती है, जो एटॉमिक नंबर और बाउंड लेंथ, ये लिख लो। It provides description of each atom in a molecules in terms of atomic number, bound length, bound angle, and other angle. So it is called the internal coordinates. However, it is convenient to write a Z matrix in terms of bound length and angles.
डन मैम। बेटा बेसिकली इससे हमारा क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इनपुट ज्योमेट्रिसेस फॉर द मॉलिक्यूलर सिस्टम इन मैनी मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री प्रोग्राम्स। फिर ये इस तरह से बताया कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, हाउ द एंगल बाउंड, और ये सब किस तरह से कनेक्ट होते हैं। कार्टेशियन कन्वर्जन है, इतनी डिटेल में मत जाना वैसे, लेकिन अब क्या होना चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसका कुछ मटेरियल और मैंने कल भी इसको और देखा था, क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डेटा। बट हाँ, एनर्जी मैट्रिक्स तो ये जो किसी की कैसी स्टडी थी ये तो सही है। जेड मैट्रिक्स भी यूज होता है पावर एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी मैट्रिक्स में ही है। और तुम्हें कुछ थोड़ा और डिटेल मिल जाए तो तुम करना। नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, फिर अपन एक जनरलाइज कैसे क्या तुम्हें आगे और पढ़ना है करना है वो बताओ। आंचल, मनदीप, Present. प्रेजेंट मैम। मोहित, नेहा। नेहा थोड़ी मेहनत करो बेटा, कई क्लासेस भी अटेंड करते हो, लेकिन एग्जाम में तुम है ना, मतलब तुम्हें आता भी है लेकिन तुम बहुत शॉर्ट में लिखती हो, सो यू नीड टू जस्टिफाई द मार्क्स। तुम सबकी कॉपी चेक हो चुकी है, सेकंड मिड टर्म हो जाएगा, उसके बाद एक क्लास लूंगी मैं तुम्हारी, तब अपन और डिस्कस कर लेंगे। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, उनको मार्क्स भी मिले हैं, प्लस तुम्हारे असाइनमेंट के मार्क्स भी ऐड होंगे। द स्टूडेंट हु अटेंडेड माय रेगुलर क्लासेस, उसका भी मैं कहीं ना कहीं एड ऑन करूंगी उनके मार्क्स। ठीक है, तो ये सारे क्रेडिट पॉइंट्स ही है। और ये बात मान के चलो, जिन बच्चों ने, मोहित आया था ना अभी, अच्छा हो, तुम कहाँ हो? अच्छा, अटेंडेंस दे दी तुमने, अभी आए हो शायद। बीमार थोड़ा ऐसे ही हाँ, कहीं घूमने चले गए होंगे तुम, जैसे घूमने का बहुत शौक है तुम्हें। अरे नहीं मैम, यहाँ पे था, मैं मोबाइल में नेट नहीं चल रहा था मैम। अच्छा ठीक है, ओके। सो फाइनली आई एम कंक्लूडिंग our content. We have started this already. ये 5 यूनिट थी, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ तुम्हारे फर्स्ट मिड टर्म में आ गई है, ये दोनों यूनिट अब आएगी तुम्हारे सेकेंड मिड टर्म में। इसमें क्वेश्चंस रहेंगे 4, इसमें थोड़ा मार्क्स को तुम्हें जस्टिफाई करते हुए लिखना है। वैसे मैं हर बार 2 यूनिट रहती तो 2 ही क्वेश्चन देती हूँ, इस बार शायद मैंने एलेबोरेट करके 4 दिए हैं, बट दैट इज जस्टिफाइंग द मीनिंग। तुम जिस तरह भी लिखो करना उसको। अब फर्स्ट यूनिट में तो बेसिक स्कोप था, सेकेंड में हमने ये रिसोर्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड एनर्जी डिमांड मैनेजमेंट ये पढ़ा। ये चारों ही टॉपिक अपने आप में वर्थ है, बट एनर्जी डिमांड मैनेजमेंट and sustainable development is very important in that. Then industry, building and houses management. ओके हाँ चल बेटा, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक पावर का हमने देखा किस तरह से कर रहे हैं। फिर हमने एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट, डोमेस्टिक में, और एनर्जी फोरकास्टिंग टेक्निक और एनर्जी इंटीग्रेशन, एंड लास्ट वाज माय एनर्जी मैट्रिक्स। एनर्जी मैट्रिक्स का मुझे और कोई डेटा मिलता है
सो आई मे टेक योर क्लास इन द नेक्स्ट मंडे, और इन बिटवीन जब भी रहा मैं अगर बोलूंगी, बट मुझे काफी देख लिया, इसमें इतना ही मिला है, अगर हुआ तो करेंगे, अदरवाइज आज अपना कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। असाइनमेंट तुम 5th को जमा कर देना। आई विल टेक वन मोर ईयर क्लास जस्ट फॉर अ जनरल डिस्कशन, एंड आई विल जस्ट जो तुम्हारे मिड टर्म में मार्क्स आए हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम बच्चों के अच्छे आए हैं, बट 25% जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया वो तो बात अलग है। 25 to 30% वो स्टूडेंट्स हैं, वो इस कैटेगरी में हैं जो क्लास भी अटेंड नहीं करते हैं, ना उन्होंने क्वेश्चंस के साथ जस्टिफिकेशन दिया है, जबकि असाइनमेंट पूरा सही किया है। और उसमें मैं ये भी बताना चाहती हूँ, 1-2 बच्चों ने इतनी भी मेहनत नहीं करी है ना, जैसे असाइनमेंट खुद अपने हाथ से लिखे हैं, उन्होंने अपने दोस्तों का ही फर्स्ट पेज चेंज करके और वापस सेंड कर दिया है। बट ये तुम्हें मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ, दैट इज वाई आई एम गिविंग यू रिलैक्सेशन कि असाइनमेंट कर लो और अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन रखो। जून में तो नहीं होंगे श्योर, पहले तो जून मिड या ऐसे थे, बट यस ऑफकोर्स जुलाई में रहेगा, और हम लोग भी शायद हमारा भी रहेगा, अभी तो नहीं, जून एंड नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक तक हम लोग भी जाने लगेंगे। तुम लोग का कब गवर्नमेंट अलाउ करती है दैट वी डोंट नो, बट एग्जाम्स जो हैं उसके लिए प्रिपरेशन रखो अपनी ऑफलाइन, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। और इसके अलावा हाँ बोलो। मैम ये पीडीएफ आप सेंड कर दोगे? अरे ये डेट, मेरे सारे लेक्चर्स तुम्हें अपलोड कर दूंगी, वैसे तो कर दिए हैं, और डेट वाइज जब भी मेरा शेड्यूल आ रहा है मैं कर ही रही हूँ। कुछ भी डाउट हो 9 to 4 में तुम कभी भी कॉल करना, आई विल मेक यू क्लियर, ठीक है? और अगर इस बीच तुम कभी वहां आ भी गए कॉलेज में, तो मैं पेन ड्राइव में जैसे फर्स्ट यूनिट वगैरह की तो ऐसे दी थी, है ना? एक्चुअली इसमें वैसे तो मैं VLSI VHDL सबकी हमेशा देती हूँ, ये अभी इसी बार मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, तो दीज आर नॉट जनरलाइज्ड माय लेक्चर नोट्स, सो आई जस्ट वांट टू मेक देम बिट ऑथराइज्ड, और थोड़ा अच्छे वे में मैं खुद की PPTs भी पैरेलली अभी ये लॉकडाउन में यही कर रही हूँ, तो वो अगर बन गई कंप्लीट जून एंड तक तो वो जरूर रहेगा, उसमें मेमोरी का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और वो तो क्या होता है, मैं तुम्हारे मेल IDs वैसे भी मैक्सिमम के पास के हैं मेरे पास, अदरवाइज उनसे कहूंगी कि वो तुम्हें भी भेज दे, ठीक है? तो वो देखते हैं। अभी एक्चुअली मेरे को भेजने में भी दिक्कत नहीं थी, एक तो मेमोरी का भी इशू है, सेकेंडली अब तो सिलेबस हो गया है तो भी मैं भेज देती, बट बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, और मैक्सिमम जो है कुछ केस स्टडी है कुछ कहीं का है, तो मैं उसको अपने वे में उसको मॉडिफाइड करके, जैसे मेरी VHDL VLSI की मेरी खुद की है, उसकी तो मैंने बुक भी लिखी थी, तो वैसा मैं आई एम प्रिपेयरिंग द डेटा, वो मेरा हो गया तो डेफिनेटली मैं देती हूँ। ये मतलब हाफ कुक्ड है, मतलब ये वैल्यूएबल तो है, इसमें सारा तुम्हारा टॉपिक एंड एवरीथिंग है, बट इट इज इसमें जो मेरी वर्सिटिलिटी मुझे डालनी है वो अभी ही नहीं है, ये भी है। तुमसे पहले भी मेरे काफी और स्टूडेंट्स ने भी कहा था, तो वो मेल पे, उनके तो मेल पे ही जाने में दिक्कत आ रही थी कुछ कुछ, तो ये था। सो डोंट वरी, मैं देख लूंगी, बट अपनी अच्छी तैयारी रखो, एंड अच्छे परसेंटेज लाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। फोकस ऑन योर स्टडी, एंड जो प्रोजेक्ट के बच्चे उनका नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। इसके अलावा भी मैं 10 से 15 जून के बीच में जब भी मिड टर्म रहा या मिड टर्म के पहले या बाद में एक बार क्लास लूंगी, उसमें मैं चाहती हूँ सभी बच्चे रहें। माइट भी तुम्हारे एग्जाम होंगे नहीं होंगे, मेरे ख्याल से तो होंगे क्योंकि तुम 18 साल से ऊपर हो और वैक्सीनेशन का भी प्रोसेस चल रहा है, बट जैसे 12th के एग्जाम कैंसिल हो गए तो मुझे लग रहा है अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, और प्रोजेक्ट का कंप्लीट करने की कोशिश करो। किसी को भी कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है?